बात से सीधे चलिए हम सीधे दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली मेट्रो में पहुंच गए हैं और मेट्रो के भीतर हम अभी खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि ये मेट्रो के भीतर का है ये नजारा। मेट्रो की और दोनों तरफ देखिए 2 मेट्रो आ रही है, 7 सीटें, यानी जो पिछला रिजल्ट था उसको हम लोग दिल्ली में कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी पिछली बार भी 7 सीटें थी, इस बार भी बीजेपी 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। और जो इंडी गठबंधन है यहाँ पे, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार जो है ये गठबंधन कुछ रंग दिखाएगी, लेकिन इस बार कोई रंग नहीं। फिर पिछली बार जिस तरीके से रिजल्ट आए थे उसी तरीके रिजल्ट इस बार भी है 0-7, यानी एनडीए के पक्ष में 7, एनडीए नहीं कहीं क्लीन स्वीप करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली मेट्रो पर हम खड़े हुए हैं। 2 मेट्रो हमारे बगल है, एक तरफ मोदी मेट्रो है, दूसरी तरफ राहुल मेट्रो है। मोदी मेट्रो 7 सीटों के साथ दिल्ली की कुल 7 सीटों पर सातों पर कब्जा करती हुई नजर आती है। वहीं इंडी गठबंधन के खाते में 0। हालांकि यहाँ पर ये दावे जरूर किए गए थे कि 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। एक मनोज तिवारी वर्सेस कन्याकुमारी वाली सीट के बारे में बार-बार चर्चा होती, सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हो रही थी, पूर्वांचल की वो सीट थी। लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। 2019 की तस्वीर यहाँ पर पुनः दिल्ली दोहराते हुए 2014 में 14-19 दोनों में क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आया है जी। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि कुछ यहाँ पर जब 7 सीटें बीजेपी की आती है तो ये प्रश्न जरूर बनता है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। आम आदमी पार्टी ने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल गए और अभी कल उन्हें पुनः जेल जाना है, उनका एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर खासतौर पर स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा था वो क्या थोड़ा सा मीनाक्षी मेरे ख्याल से जुड़ गई हमारे साथ, एक बार मीनाक्षी के पास जाता हूँ। मीनाक्षी, आवाज मिल रही है आपको? दिल्ली मेट्रो पर ही मीनाक्षी खड़ी हुई है। मीनाक्षी, हम भी दिल्ली मेट्रो के अंदर हैं, आप दिल्ली मेट्रो के बाहर खड़ी हुई है। काफी उत्साहित है, यहाँ पर कुछ दर्शक है जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि 400 पार कर पाएगी बीजेपी? 110% कर पाएगी। उनका कहना है कि 110% जो है बीजेपी 400 पार कर पाएगी। आप क्या कहेंगे? 400 पार अपनी बात 400 पार। और एग्जिट पोल में जो है सुदर्शन का एग्जिट पोल है उसमें 375 से 404 सीटें मिल रही है, लगता है हो जाएगा पूरा? मोदी जी ने काम किया है और जो मोदी जी ने देश के लिए दिया है और सबने देश के लिए वोट दिया मोदी जी को। और अब की बार 400 पार हमारे यहाँ से बहुमत मूल्य पर जीत रही है। इस वक्त मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, दिल्ली की जनता से मैंने बात की है तो यहाँ पर सभी लोग जो है सुदर्शन न्यूज का जो एग्जिट पोल है उससे सहमत होते हुए नजर आए हैं। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार जो एग्जिट पोल हुआ है वो पक्का है और देखना होगा कि 400 पार यहाँ पर बीजेपी कर लेगी। दिल्ली मेट्रो के बाहर ही वो उनकी उपस्थिति है। हमारे दिल्ली मेट्रो के अंदर की स्थिति थी और जैसा कि जहां तक मुझे समझ में आया, शायद क्योंकि वो लोगों से बात करी थी और लोगों ने कहा कि पहली पसंद तो मोदी है, यानी कि 7 सीटें जो हम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दे रहे हैं, यहाँ पर 7 की 7 सीटें बता रही है कि दिल्ली वासी भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर भले ही अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति जरूर थी, एक स्पार्क देने की कोशिश की गई थी, बार बार कहा गया कि उनका बाहर आना जरूरी है, चुनाव प्रचार में वो जोर लगाते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खास असर नहीं हुआ है। 2014, 19 और फिर 24 शिकायत पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रचार नहीं करने दिया गया। कोर्ट ने उन्हें पूरा मौका दिया, उन्हें बराबर का मौका मिला, वो प्रचार भी किए और प्रचार करने के बाद जो, हालांकि अभी तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि उनके प्रचार का कितना असर हुआ। हालांकि जब वो जेल में थे तो सहानुभूति की लहर को पैदा करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जो है वो प्रचार करने के लिए आई थी और थोड़ा सा लगा था कि कुछ जो इमोशन जो है उस इमोशन के पक्ष में जो है लोग जो है आ रहे हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जब केजरीवाल ने प्रचार किया था वैसा एग्जिट पोल में कोई तब्दीली नजर नहीं है। देखिए इसका एक बड़ा कारण जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है उस गारंटी की जिसपे विकास जुड़ा हुआ है, वो गारंटी जो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। दिल्ली विधानसभा की बात होती है तो जरूर अरविंद केजरीवाल ने अच्छा परफॉर्मेंस, आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो राज्य पर काबिज भी हुई, उनकी पार्टी सरकार भी अभी बनी। लेकिन जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर देखते हैं तो हम एक ऐसे चेहरे को देखते हैं जिसने हर मंच पर भारत के दर्जे को बढ़ाया हो।
आप दुनिया में उठाकर देख लीजिए, बढ़ती हुई आज भी देखिए, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये खबर जरूर देखी होगी कि हम देश की